आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंस वीडियो देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में हमेशा पूछता ही है। वो ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने वाला है वही ऑब्जेक्टिव के देखेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए। ठीक ना, तो बिना देर किए है चलते हैं। सामाजिक विज्ञान है, ठीक ना, इसमें सभी विषय आपको आएगा सोशल साइंस में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है भोपाल गैस कैसी आपदा है? तो आपको मानव जनित आपदा है। भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन कौन है? जोन 5। भूकंप का सबसे कम खतरनाक जोन कौन है? जोन 2। जोन 5 जो है सबसे खतरनाक है और जोन 2 जो है वो कम खतरनाक है, सबसे कम। तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? तो मैग्रोव वन की। ठीक ना, ये क्वेश्चन रॉन्ग किया गया है। ठीक ना, देखते हैं। चलिए, आर्थिक विकास और गैर आर्थिक कारक कौन है? तो मानवीय संसाधन। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किस स्तर पर होते हैं? केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन जो है किस स्तर पर होता है? तो जिला स्तर पर होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम, कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? तो आपका है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन। ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। ठीक ना, क्योंकि इसमें तीनों भी आ जाती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सरकारी, प्राइवेट और निजी जो भी होती है, ये तीनों मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता को बतलाती है। भारत सरकार ने किस प्रकार, ध्यान से देखिए यहाँ पे, भारत सरकार ने किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? मतलब भारत सरकार जो है किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक शिक्षा। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक ना, किस समिति को, ठीक ना, किस समिति की अनुशासन पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? मतलब किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? वह है बलवंत राय मेहता। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। ठीक ना, आप जितना आज हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, आप जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ के चल जाइएगा, ठीक ना, चैलेंज है कि आप ऑब्जेक्टिव में मतलब जितना भी 40 मार्क्स का आता है 40 में 40 ही आएगा, कन्फर्म हो, मेरा चैलेंज है। ठीक ना, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक ना, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल का। बोलीविया 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 में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो कीमत में वृद्धि हो गई थी। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो कीमत में वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर इसका आंसर होगा। ठीक ना, बहुत सब ही इम्पोर्टेंस ये है। ठीक ना, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह जो बोला था, यह कथन, यह किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर कौन है? निम्नतम स्तर कौन है? तो ग्राम पंचायत है। ये सबसे निम्नतम आपको स्तर है। ठीक ना, जितना भी ऑब्जेक्टिव लिया गया है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस ही ऑब्जेक्टिव लिया गया है। चलिए, नगर पालिका, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची से। ठीक ना, 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली का जो संस्थापक था वो उमेजनी था, इस बात को याद रखिएगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो मेटरनिख ने। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मेटरनिख ने। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक। चलिए, फिर मेरा क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखिएगा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया?
तो 1881 ईस्वी में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित किया गया? 1881 ईस्वी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने भाषा बदल दी? तो है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक ना, रातों रात अपना भाषा बदल दिया था। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव लिया गया है, बेहतरीन आपको याद रखने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जनरल डायर ने करवाया था। ठीक ना। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? वह है महात्मा गांधी आपका। चलिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी। हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? महानदी बांध पर। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? ध्यान से देखिएगा, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आपको मिस्टेकिंग से यहाँ पर आ गया है। ठीक ना। चलिए, एक प्राकृतिक आपदा का नाम बताएं। तो भूकंप होगा। एक प्राकृतिक आपदा का नाम भूकंप होगा, बाढ़ होगा, सुनामी होगी। ठीक ना, जो प्रकृति जो मानव नहीं कर सकता वो प्रकृति कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो भूकंप है। रियली सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक किया गया है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, ठीक ना, मोबाइल फ़ोन होगा। ठीक ना, मतलब सार्वजनिक टेलीफोन। यहाँ पर टेलीफोन लिख सकते हैं, टेलीफोन हम मोबाइल लिख सकते हैं, मोबाइल। यहाँ पर मिस्टेक है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आपको मोबाइल है या टेलीफोन है बोल सकते हैं। यहाँ पर मिस्टेक किया गया है आंसर में। चलिए, कोसी नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या? कोसी नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या थी, मतलब क्या है? तो अधिक वर्षा। ये तीनों कारण है कि अधिक वर्षा हो जाती थी, हिमालय की बर्फ की पिघलना और नदी में गाद जमना। ये तीनों कारण थी कोसी नदी में बाढ़ आने का। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी। सुनामी के कारण ही महासागर में कंपन होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो आपका है कोसी नदी को। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? 1986 ईस्वी में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कौन है? तो आपका कृषि है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का आपका अंग है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? जब देश आज़ाद हुआ भारत, ठीक ना, तो उसके बाद का प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलता। ये तीनों कारण थे, याद करिएगा। चलिए, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को। शुद्ध सोना का पहचान कैसे किया जाता है? हॉलमार्क से। चलिए, शुद्ध सोना का पहचान कैसे किया जाता है? हॉलमार्क से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ठीक, चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आपका है जनवरी 1995 में। ठीक ना, याद करिएगा, जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। WTO का। एक आधात्विक खनिज को लिखे। तो आपका लिखिएगा आंसर, हीरा, चूना पत्थर, अभ्रक। ये आधात्विक खनिज है। एक लिखने के लिए बोलेंगे, बट अब इसका बहुत एग्जाम्पल, मतलब 3 एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको याद, तीनों में से कोई एक भी लिख दीजिएगा परीक्षा में तो आपको सही होगा। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। वियना कांग्रेस में वियना
चलिए, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो आपका है फ्रांस। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? फ्रांस। संयुक्त संयुक्त वियतनाम संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, बहुत बार आया है, ठीक ना। आज हम जितना ऑब्जेक्टिव कराएंगे उतना आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, तो और ऑब्जेक्टिव का आपको कहीं पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन। पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ठीक ना, पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? निकोमैन ने। टॉमस निकोमैन ने किया था। या एक और है, पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज ऑस्टिफेसन भी बोलता है सब, जॉर्ज ऑस्टिफेसन। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन, ध्यान से देखिएगा, हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? ठीक ना, तो इसका उत्तर जो होगा मराठी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में था आपका। चलिए, सबसे अधिक खनिज जो कठोर कौन है? वह हीरा है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो वह आपका आंसर होगी केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में, ठीक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कराई जा रही है, ठीक ना। आपको जो परीक्षा में आने वाला है वही क्वेश्चन आपको कराई जाएगी, इस बात की याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपका मोर है, या मयूर बोल सकते हो। किसका प्रयोग ताप विद्युत संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो आपको कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होगी। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है? ठीक ना, दक्षिण भारत की जो नदी घाटी परियोजना है वो कौन है? तो वह है तुंगभद्रा, ठीक ना। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? जूट उत्पादन में, मतलब जूट की दृष्टि से, ठीक ना, उत्पादन करने में सबसे आगे कौन देश है? तो वह है भारत, नंबर 1 पर आता है, ठीक ना। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? जो अंगोरा ऊन जो होता है, जो सबसे ज़्यादा गर्मी करता है, वो किससे बनता है? तो खरगोश से, ठीक ना। कौन कौन, मतलब कोई इसका जो होगा, ठीक है, पहाड़ी जो एथी होती है, बकरा होता है, उससे भी होता है। चलिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बने है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 4 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश में। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो कैटिल बोलिए, चाणक्य बोलिए, बात बराबर है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? ठीक ना, बेल्जियम में आप देख सकते हैं, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो भाषा के आधार पर वहाँ पे अलग किया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत का प्रमुख तो जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद, ये तीनों, ठीक ना, भारत का प्रमुख सामाजिक समस्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो 1990 ईस्वी में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? छठ पर्व। बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर है। चलिए, बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर। कौन सा नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो गोमती नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, ठीक ना। गोमती नदी आपका आंसर होगा, जो बिहार से होकर नहीं बहती है।
ध्यान से देखिएगा, आगे चलिए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग जो आंदोलन शुरू हुआ था मेरे दोस्त, 1 अगस्त 1990 ईस्वी को। किस देश ने न्यू डील न्यू डील नीति लागू किया गया था? ठीक ना, न्यू डील नीति, तो अमेरिका में न्यू डील नीति का लागू किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो 26 जनवरी 1929 ईस्वी को। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो है आपका कृषि क्षेत्र का, ठीक ना। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1991 ईस्वी में, ठीक ना। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1991 ईस्वी को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंस ही होगा। विदाउट इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव आपको नहीं कराया जाएगा, ठीक ना। सब आपको इम्पोर्टेंस ही कराई जाएगी। चलिए ध्यान से देखिए। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो आपको जो आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक ना। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। चलिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है? मतलब आदान प्रदान के लिए, तो वह है मुद्रा। मुद्रा से आपका विनिमय मतलब लेन देन का जो सर्वोत्तम माध्यम है वो मुद्रा, मतलब रुपया, पैसा, डॉलर, जो भी बोल सकते हैं। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 ईस्वी में। एल्यूमीनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट। एल्यूमीनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट, ठीक ना, क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्यूमीनियम बनाया जाता है, ठीक है। एल्यूमीनियम का यह अयस्क है, इस बात को याद रखिएगा। कोई मतलब पूछ सकता है या परीक्षा में ही पूछेगा कि एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम बताए, तो आपका आंसर होगा बॉक्साइट। भारत के किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो आपका आंसर होगा असम। कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? तो आपका आंसर होगा कोयला। इंदौर पत्तन कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। इंदौर पत्तन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग किस रोग में होता है? तो कैंसर में होता है। एशिया और यूरोप का बीच कौन सा प्राचीन स्थल है? तो ठीक है, एशिया और यूरोप का बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग है, इस बात को याद रखिएगा, रेशम मार्ग। चलिए, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। चलिए, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये लाइन कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन बोला था। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संबंधित संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन से, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ? किस संशोधन पर प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन से। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधाएं थी? मतलब भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधाएं थी? तो शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम थोड़ा फास्ट। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। सासाराम नगर का विस्तार कब हुआ था? मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस बांध से संबंधित है? सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कहाँ है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि सर्वाधिक सबसे अधिक भूस्खलन कहाँ, मतलब भूस्खलन का अर्थ होता है कि मतलब भूमि की जो सतह होती है कमज़ोर होती है तो कहीं ना कहीं धंस जाती है, ठीक ना। तो ये किस राज्य में अधिक होती है? तो वह है उत्तराखंड राज्य में ये इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो बिहार का जो अधिकांश जो भाग है वो सूखा किस में आती है? दक्षिण बिहार में। उत्तरी बिहार तो हमेशा बाढ़ से ग्रसित होती है, लेकिन दक्षिणी जो बिहार होती है सूखा से ग्रसित होती है। इस बात को याद रखिएगा। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो आपका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मतलब बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो जो आपका आंसर है लेनिन होगा। आपका आंसर लेनिन होगी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन पिछड़ा राज्य है? कौन? तो सबसे जो पिछड़ा राज्य है बिहार होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रिया का जो उद्देश्य है जीविकोपार्जन, मतलब जीविका अपना जीवन को चलाना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कौन लगाया था? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय थी सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछ भी चुका है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो आपको है भूमि विकास बैंक। इस बात को याद रखिएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको है 15 मार्च। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। चलिए, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो प्रायः होता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है? 7। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण बताइए। तो लौह युक्त का जो खनिज का जो उदाहरण है आपका मैग्नेटाइट है। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। सबसे घटिया जो कोयला होता है वो आपका है पीट। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपकी अगला क्वेश्चन ये आपको यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, रोपण फसल कौन है? तो रोपण फसल गन्ना भी है, धान भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक ना। ये सब धान गन्ना हो गया, ये सब रोपण फसल का अंतर्गत आता है क्योंकि इसको रोपा जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान। भारत को जो खाने वाला अनाज के रूप में मुख्य जो फसल होती है आपका धान होती है। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो आपका 60%। इस बात में याद रखिए कि बिहार में जो कितने प्रतिशत कृषि जो है, मतलब कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो आपको 60% है। एक संचार सेवाएं का नाम बताएं। तो आपका समाचार पत्र बता देना होगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है? तो आपको श्रम है। श्रम मतलब मेहनत। चलिए, वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का जो मुख्य अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय।
ठीक ना। विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय होता है। अर्थव्यवस्था की क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। कौन से संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो आपका आंसर जो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य कैसी राज्य है, तो आपका आंसर होगा कृषि प्रधान। कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है, ठीक ना, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय जो है हमारे रहन सहन को भी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। इसका अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 होगा आपका। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था जयप्रकाश नारायण जी किए थे। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश जो था 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था, इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो आंसर आप मारिएगा राजस्थान। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताए, तो आपका आंसर होगा चंडीगढ़। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका होगा इसका आंसर। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक, इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि उत्पादकों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो एग मार्क। कृषि उत्पादकों को मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर जो होगा एग मार्क होगा। चलिए, कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको जो आंसर होगा कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, कृषि क्षेत्र को ही कहते हैं। 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है, किसानों पर। जो 3 कठिया प्रणाली जो हुआ था नील की खेती के लिए, वो किसानों पर ही लागू किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, ध्यान से देखिए इसका अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का। इस बात को याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, नवादा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आपको जो आंसर होगा नवादा होगी। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो आपका आंसर होगा नेपाल। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो आंसर होगा आपका नेपाल। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार के दलीय व्यवस्था की जरूरत है, तो आपका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको होगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई, तो 25 जून 1975 से 21 मार्च तक हुआ था। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा अधिकेंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सुनामी किससे संबंधित है, ध्यान से देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको है सुनामी किससे संबंधित है, तो आपको समुद्र से संबंधित है। समुद्र से। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो आपको आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। ठीक ना। मलबे के नीचे जब भूकंप ऊपर आ जाता है तो उसमें घर धंस के या उसके नीचे कुछ दबा जाती है, तो उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का यूज किया जाता है। जिससे पता चल जाता है कि नीचे कोई वस्तु या जो सजीव प्राणी हो दबा हुआ है या नहीं। एक प्राकृतिक आपदा का नाम बताएं, तो प्राकृतिक आपदा बहुत सारा होता है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, तूफान, ये सब प्राकृतिक आपदा है। एक बताने के लिए बोला है, बहुत सारी याद रखिएगा, जितना लिखने के लिए कहेगा उतना लिख दीजिएगा। एक खरीफ फसल का नाम बताया, तो आपका धान होता है। ठीक ना। खरीफ फसल मतलब बरसात के दिनों वाली। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो डेयरी विकास है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, डेयरी विकास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी कोलकाता में सबसे पहले हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में
भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो था, भारत में, ठीक ना, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट का संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में आपको फ्रैंकफर्ट का संधि हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपका। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो आपको जो दास कैपिटल का जो लेखक है वो आपको कार्ल मार्क्स है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? चंपारण में। मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में पड़ता है। किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा लोहा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब जो कोयला होता है पीट, और सबसे अच्छा जो कोयला है वो एंथ्रासाइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। गंडक परियोजना कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नगर में। किस राज्य सर्वाधिक वर्षा होती है? मतलब किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में, ठीक ना, मेघालय में होती है। अब ठीक ना, ऑप्शन में ना हो तो मध्य प्रदेश भी हो सकता है, ठीक ना, मेघालय होता है। चलिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर जिला में। इस बात को याद रखिएगा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर जिला में। चलिए, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो वर्षा की कमी होगा आंसर। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो आंसर होगा आपको उत्तरी बिहार होगा, ठीक ना। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार होगा, ठीक ना, उत्तरी बिहार होगा, उत्तर बिहार नहीं, उत्तरी बिहार। चलिए, और दक्षिणी बिहार जो है वो सूखा से संबंधित है, और उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से संबंधित है। हमेशा उत्तरी जो बिहार है उसमें बाढ़ आते, मतलब उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ देखने का मौका मिलता है, और जो दक्षिणी बिहार है उसमें हमें सूखा को देखने की मौका मिलती है, सूखा का। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो एक हरित शासन प्रणाली संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दे पर सफलता पाई? लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज के लिए। सुदूर संवेदी जो उपग्रह है उसका प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों के खोज के लिए आपका होता है। कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो आपका होगा देहरादून। भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है आपका। वीडियो लंबा होगी लेकिन हर एक क्वेश्चन आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक ना। इसलिए आप वीडियो को अंत से, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे, ठीक। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। सोशल साइंस से, ठीक ना।
पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार ही है। भारत में वित्तीय वर्ष कौन मतलब किसे कहा जाता है? कब से कब भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। काउंट कबूर को ध्यान से देखिएगा, काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, चुना था? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन किसने किया था? तो बिस्मार्क होगा आपका। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो आपका आंसर होगा मुजफ्फरपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो आपका जो आंसर होगा जमालपुर में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप के आना। सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? समुद्र में भूकंप के आना। क्योंकि जब जब समुद्र में भूकंप आती है तब तब आपको क्या होता है? सुनामी आती है महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ जो प्राकृतिक आपदा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई होगा आपका आंसर। मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा है? तो आपका आंसर होगा 65%। कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। काली मृदा की दूसरी नाम क्या है? रेगुर मृदा। बहुत इंपॉर्टेंट सब है क्वेश्चन। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? कौन बोला था इलाइन को? तो मार्टिन लूथर किंग। किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी देन है और सबसे बड़ी तोहफा है? कौन बोला था? तो मार्टिन लूथर किंग आपको बोला था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय। भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है, इस बात को आप याद रखिए। चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन की ओर हम। चलिए आपको जो अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? क्या होता है? महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या होता है? तो सुनामी आती है, इस बात को याद रखिएगा। आंसर इसका सुनामी होगा। सुनामी इसका महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या होता है? तो सुनामी। पृथ्वी के सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन होता है? तो पी तरंग। पी तरंग। भूकंप के सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग के नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा पी तरंग। चलिए, सुनामी का संबंध किससे है? तो समुद्र से है। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन इसका आंसर होगा। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यक शासन, बहुसंख्यकों का शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर डिपेंड करती है। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। लोकतंत्र का जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? तो आंसर होगा अलगाववाद। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब कोयला खत्म हो जाएगी, इसको यूज करने में करोड़ों वर्ष लग सकती है। अनवीकरणीय है। सूर्य के प्रकाश और ज्वारीय ऊर्जा जो होती है और जो प्राकृतिक जो है वो आपको क्या है? आपका नवीकरणीय आता है। जैसे सनलाइट जो हो गया, जो नवीकरणीय है। हवा हुआ नवीकरणीय है। ये सब ऊर्जा का जो स्रोत है नवीकरणीय है। लेकिन कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, अनवीकरणीय होता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? 5। वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? 5। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका अगला क्वेश्चन आपको है, कौन, ध्यान से देखिए यहाँ पे,
आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो आपको मॉल सेवा जो है गैर सरकारी है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है? टाटा लौह और इस्पात कंपनी, जिसको बोलते हैं टिस्को, ठीक ना, जिसको जो बैठाया था ये टाटा जी बैठाए थे, ठीक ना, 19 नवंबर 1907 ईस्वी को शायद, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में। हिंद चीन पहुँचने वाली प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो उड़ीसा में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तब कैंसिल होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? जो बहुत लंबे समय तक ऋण प्रदान करेगा वह है भूमि विकास बैंक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। कौन पूछेगा तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र के। और प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र के। और द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को बोलते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में जो सम्मिलित किया गया है, पहला है उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा वैश्वीकरण है आपका आंसर। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? जिसमें से आवेदन शुल्क नहीं लगता है, आवेदन शुल्क लगता ही नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की देखते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट के संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के ट्रियर नगर में। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी के ट्रियर नगर में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल जो बुक है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में, जिसका लेखक है कार्ल मार्क्स जी। राइटर्स नेम कार्ल मार्क्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आपको जो ध्यान से देखिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आपको शुरू हुआ था। भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, जिसे जो स्थापित किया था केवी हेडगेवार जी 1925 ईस्वी में किए थे, केवी हेडगेवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। चलिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कार किया था उसका नाम था जेम्स वाट। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1854 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए और भी देखते हैं।
जो जो क्वेश्चन आएगा वो उसी क्वेश्चन को आपके सामने रखा जा रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एकाग्रित मन करके देखिएगा, बार बार देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए वीडियो देखते ही देखते। चलिए, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइड। क्या कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड ही है, ठीक ना। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का ही होता है। और कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बताए, तो बॉक्साइट होता है। या बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? दिल्ली में। मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? दिल्ली में। एक रबी फसल का नाम बताएं। तो आपको जो रबी फसल का जो नाम है, गेहूं है, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, मटर है। ये आपको कौन फसल है? रबी फसल है, जो ठंडा में उपाई जाती है, मतलब बोई जाती है। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुआ था वो है 25 अगस्त 1907 ईस्वी में, जमशेदपुर में, ठीक ना। जमशेदपुर में टाटा जी आयरन स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आपका आंसर होगा पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा में। दरभंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86%, ठीक ना, मतलब 10.86% था। कब? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86% थी। इस बात को याद रखिएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं। तो आपका आंसर होगा चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है? तो 5 वर्ष तक है। कोई भी जो है वो 5 साल तक लिए शासन कर सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में जनता पार्टी के सरकार को गठन किया गया था? तो मोरारजी देसाई के। चलिए, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। किसके नेतृत्व में जनता पार्टी के सरकार का गठन किया गया था? तो मोरारजी देसाई के। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो आपको 2019 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ था? मतलब कौन किया था? बहुजन समाज पार्टी का गठन कौन किया था? कौन किया था? तो आपको जो आंसर होगा, कौन किया था? कांसीराम। कांसीराम। चलिए, अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता क्या है? विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता क्या है? तो आपका आंसर होगा विकास। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार, ठीक ना। कौन बीमारू राज्य नहीं है, ठीक ना, सॉरी, कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य आपको क्या होगा? बिहार होगा, ठीक नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। कौन बीमारू राज्य है? तो आपको बिहार होगा। कर्नाटक, चलिए ध्यान, बीमारू राज्य नहीं थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में होगा, यहाँ पे
जेनेवा होगा, यहाँ पर जिनेवा नहीं होगा, जेनेवा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। शॉर्टकट में पूछ सकता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है, कब पारित हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। बिहार किस मामले में संपन्न है? तो कृषि के मामले में है, सबसे संपन्न है कृषि के मामले में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेज ने। मनुष्य में आर्थिक जीवन में सबसे संपूर्ण क्या है? तो मुद्रा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका आंसर होगा मुद्रा। मनुष्य का जो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मुद्रा है। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आपको बुझा रहा होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI। चलिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी को। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी को। कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आपको होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर आपको जाना चाहिए। बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। ठीक ना, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक ना। और बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसका। चलिए इसका अगला क्वेश्चन आपके यहाँ है। किसने कहा कि बिहार के विकास के, ध्यान से देखिए, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? मतलब जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, जब तक भारत का भी विकास नहीं होगा। कौन बोला था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोले थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक ना। इसका पूरा नाम हुआ अबुल पाकीर जैनुल अब्दीन कलाम आज़ाद। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। वर्तमान में शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। वर्तमान में शासन प्रणाली क्या है भारत का? तो लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक ना। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की। चलिए किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये बोले थे जिम्मरमैन। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोरवाट का मंदिर का जो निर्माण कराया गया था किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसे कैसे किया गया? निर्माण कराया गया अंकोरवाट के मंदिर को। चलिए WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। चलिए लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है
कौन बीमारू राज्य है? देखिए, बीमारू राज्य बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बिहारू राज्य है, उड़ीसा भी बिहारू राज्य है, राजस्थान भी बीमारू राज्य है, और उत्तर प्रदेश भी आपको क्या है? बीमारू राज्य है। ये सब जितना भी देख रहे हो, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब बीमारू राज्य है, ठीक ना। यहाँ से भी ट्रिपल है, ठीक ना। बी से बिहार, म से मध्य प्रदेश, ठीक ना, ठीक ना। बीमारू में लिखिएगा मीनिंग ना, तो वही आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लिख, जैसे यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखिए, बीमारू लिखिएगा ना, बी माँ रू, यही ना। तो देखिए, बी आई से बिहार बी आई से बिहार हो गया, ठीक ना। एम ऐसे आपको मान लेते हैं मध्य प्रदेश हो गया, और आर से उड़ीसा हो गया आपको, सॉरी राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, आप ए से उड़ीसा क्या याद कर लीजिएगा कि एम से जो होगा मध्य प्रदेश, ए से उड़ीसा, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश आप याद कर लीजिएगा। बीमारू का फुल फॉर्म क्या हो गया? बी आई से बिहार हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, और ए से उड़ीसा हो गया, आर से राजस्थान हो गया, यू से उत्तर प्रदेश हो गया। मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब बीमारू राज्य है। चलिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन को फिर से हमारे दोहराते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। चलिए ध्यान से देखिएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो जादूगोड़ा में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान अनुच्छेद 19 के तहत। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में भी पड़ता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा धर्म पर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में। राजस्थान में इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले वहाँ पर पंचायती राज लागू किया गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है आपका। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? मोबाइल या टेलीफोन बोल सकते हो। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? मोबाइल फ़ोन। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 8 मार्च को। 8 मार्च को महिला दिवस मनाई जाती है। चलिए, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग कर दिया गया और नया आयोग बना दिया गया। कौन बनाया गया था? तो नीति आयोग। योजना आयोग को भंग करके, तोड़ करके इसे नीति आयोग में बदल दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को बनाया गया है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करेगी? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, आज बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी होगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा हम समझा नहीं पा रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब
लागू हुआ था? तो 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 में। नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, बट आप कॉन्सेंट्रेट होकर उस क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर ये पूरा ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं तो, या इसको याद करके आप चले जाते हैं तो। चलिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि आसमान जब अंतरिक्ष से जब आप ना पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो पृथ्वी पर है जल की अधिकता अधिक है और जल की अधिकता होने के कारण पृथ्वी हमको नीला दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी नहीं है? तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। चलिए, कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन नहीं है? व्यावसायिक बैंक वो वित्त का साधन नहीं है। कौन सा संस्थागत वित्त का साधन नहीं है? तो आपका आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर का नाम है। अपना पटना का चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना का चिड़ियाघर का नाम हुआ। ठीक ना, तो पटना में तो है, आपको पता है। चलिए, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है क्योंकि यह चूना पत्थर से बनाया जाता है। चलिए, सौर ऊर्जा कौन सा साधन सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन, कभी खत्म न होने वाला संसाधन है। ठीक ना, जो कभी खत्म नहीं होने की संभावना होते हैं, जो कभी नहीं खत्म होगा उसको बोलते हैं नवीकरणीय। जो खत्म होने की संभावना होती है उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। इस बात को याद करिएगा। चावल कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है। धान कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। मतलब वर्षा के दिनों में जो बोई जाती है उसको खरीफ फसल बोलते हैं, और ठंडा के दिन में जो बोई जाती है उसे बोलते हैं रबी फसल, और जो गर्मी के दिन में जो फसल बोई जाती है उसको हम जायद फसल बोलते हैं, जायद फसल। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1935 में। ये क्वेश्चन को बार बार इसमें भी रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। चलिए, पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल जो बनाया जाता है तांबा और जस्ता के दोनों से मिला करके, तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल को निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? जनता पार्टी को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने के लिए व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए। 100 दिनों के लिए व्यवस्था बनाया गया है नरेगा के अनुसार कि लोगों को 100 दिन काम दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका।
16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? तो 61 है। चलिए, कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो जो कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आपको है राजमार्ग संख्या 7 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग संख्या 7। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में। पहले होता था, इससे पहले चेरापूंजी में, बट अब मानसीराम में होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, ये अपना भारत के ही है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, ठीक ना। झारखंड राज्य को गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कौन सी प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत। विद्युत कोई प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, ये मानव खुद इसको उत्पन्न करता है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ठीक ना। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 12। 27 को से घटकर अब सिर्फ 12 बचे हैं। पहले 27 था राष्ट्रीयकृत, पहले बैंक कितना था? 27, लेकिन अब सिर्फ कितना बचा हुआ है? 12 ही बचा है। ऑप्शन में आपको 12 ही मारना होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं थोड़ा। चलिए, अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिए। वीडियो तो लंबा ही बनेगा, बट आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये सारे हैं। चलिए, नेपाल नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 ईस्वी को। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका जिला में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का, ठीक ना, मतलब बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को क्या बोलते हैं? बीजेपी। तो बीजेपी जो चुनाव चिन्ह है क्या है? कमल का फूल। चलते हैं, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 ईस्वी में। 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था किस वर्ष हुआ था? 2014 ईस्वी में। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के उद्देश्य से पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। पटना में गोलघर की जो सीढ़ियाँ है वो 150 के आसपास है, इस बात को याद रखिएगा। और पटना का जो गोलघर है वो कैप्टन जॉन गास्टिन द्वारा जो अंग्रेज था वही बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा कोई नहीं है। आतंकवाद मानव पैदा करता है, मानव इसको उत्पन्न करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो मेजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन? मेजिनी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज का स्थापना हुआ था। और कौन किया था? राजा राम मोहन राय किया था। कौन पूछेगा कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। चलिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन जो ऐलान जो है कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन बोला था। इस बात को क्या देखिएगा।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? ठीक ना, तो आपको है मुंबई बंदरगाह सबसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 ईस्वी को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में 202 ईसा पूर्व हुआ था। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, कपास के लिए उपयुक्त होती है काली, ठीक है, कपास को रुई कहते हैं हम लोग। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तकवाद कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है आपका। कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? बहुमत जनमत, ठीक ना। बहुमत जनमत मतलब जिसको मतलब बहुमत जनमत का मतलब होता है जिसके साथ लोग अधिक होती है, ठीक ना, उसी की सरकार बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी किस स्थान पर आती है? तो समुद्र में आती है। कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन है? ठीक ना, तो पंचायत समिति या पंचायती राज भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र या उष्ण कटिबंधीय भी बोल सकते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र या उष्ण कटिबंधीय। मुद्रा सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? चीन में। मुद्रा सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? चीन में हुआ था। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1927 ईस्वी को भारत आया था साइमन कमीशन। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत में आया था? 1927 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की, ठीक ना। भारत में सबसे ज़्यादा किसकी जो है? बिहार की है। और सबसे ज़्यादा जो आय है वो गोवा की है, ठीक ना। वहाँ के प्रति व्यक्ति की आय सबसे ज़्यादा अधिक होती है गोवा की, बट बिहार की जो है सबसे कम होती है यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय। कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज़ का नोट। कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है? तो कागज़ का नोट। कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? सरकार। एकहरी शासन व्यवस्था बोल सकते हो, बट यहाँ पर सरकार दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर आंसर होना चाहिए एकहरी शासन व्यवस्था। यहाँ पे एकहरी शासन व्यवस्था आंसर होगी। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप गलती कर लीजिए। चलिए, कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? ठीक ना, तो नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक ना। आपको बताया गया तो वहाँ पे कागज़ का नोट होगी आंसर। 95 ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की। 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की। ये बुक का नाम है 95 स्थापनाएँ। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। चलिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? जलमार्ग। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? तो जलमार्ग। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है? गोवा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है? गोवा। और सबसे कम बिहार की। बिहार की सबसे कम होती है, अधिक गोवा की होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हॉलमार्क को
हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? सोने का आभूषण, ठीक ना। मतलब हॉलमार्क किस वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सोने का आभूषण के लिए जो होता है हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, सोने का आभूषण के लिए। विश्व, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन आपको है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांवार झील किस जिले में स्थित है? कांवर झील बोलते हैं, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में, जो बिहार में पड़ता है कांवर झील। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी को। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ। मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन किया था? तो डॉक्टर मेघा पाटकर द्वारा ये चलाया गया था। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो डॉक्टर मेघा पाटकर द्वारा इसको चलाया गया था। इसीलिए बोल रहा है कि मतलब डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी में, ठीक ना। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। चलिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई में, जो असम में पड़ता है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई में, जो असम में पड़ता है। भारत में किस खनिज का अभाव है? ठीक ना, तो लेड की, लेड बोलिए, लेड नहीं लेड बोलते हैं। चलिए लेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध क्यों है? तो हिरण एवं बरसिंघा के लिए, ठीक ना। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध क्यों है? तो हिरण एवं बरसिंघा के लिए। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो कोयला, कपास, लोहा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जा रहा है। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? तो कोयला, कपास, लोहा इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति योजना का, ये तो क्वेश्चन गलती मारा हुआ है, ये क्वेश्चन गलती है। चलिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? मतलब याद करिएगा ध्यान से यहाँ पे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। कौन पूछेगा या परीक्षा में पूछा जाएगा कि साम्यवाद के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बोलिएगा कार्ल मार्क्स को। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला याद रखिएगा। झारखंड में झारिया, ये बोला, झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। राजनीतिक दलों का न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1915 ईस्वी को। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है ना। एंगल्स जो है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी जो थे रंग भेद के विरोधी नहीं थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजनीतिक दलों के मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक ना। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा।
दोनों आंसर आप बोल सकते हैं। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 69वां मतलब 59वां संशोधन। 59वां संशोधन के तहत संशोधन मतलब सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ठीक ना, किस संशोधन के तहत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 69वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 ईस्वी में, नागपुर में आंसर उसका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो इसका आंसर है 1925 ईस्वी के.बी. हेडगेवार किया था। चलिए, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1928 ईस्वी को। ठीक ना। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग इसका आंसर होगा। चलिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल से किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। चलिए, अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा है? कौन बोला था? तो मार्टिन लूथर किंग। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर पर इसका आंसर होगी। चलिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी को। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 10.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? बिहार का नगरीय आबादी कितनी थी? 10.5%, 10.5%। अगला क्वेश्चन है आपका। कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी। अगला क्वेश्चन। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है?
सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसका आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसका। चलिए इसका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ के बचाने से। ठीक ना। चिपको आंदोलन किसको द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत द्वारा शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश द्वारा तारी विरोधी आंदोलन को चलाया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? इसका आंसर होगी बहुदलीय व्यवस्था में। कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर होगा आपका भारत। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? SEBI। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो SEBI। कौन संस्थागत वित्त साधन है? व्यावसायिक बैंक। कौन संस्थागत वित्त साधन है? तो आपका आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। चलिए भारत की अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से आपका। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक आपको बीमारू राज्य नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 ईस्वी को। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क। अगर सोना पर हॉलमार्क का चिन्ह होगा तो आपका जो होगा वो सोना मतलब आपका जो 22 कैरेट की होगी। अगर सोना का जो हॉलमार्क नहीं होगा तो आपका 22 कैरेट की नहीं होगी, वो आपका बहुत अशुद्धता उसमें मिलाई गई होगी। ठीक ना। हॉलमार्क का जो पहचान होती है किसी भी गहना पर ऐसे का त्रिभुज का जो चिन्हांशी होता है उस बात को देखिएगा, त्रिभुज का चिन्हांशी होता है हॉलमार्क का। चलिए अगला क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में जो बाढ़ आने के प्रमुख 3 वजह है। एक तो है जल की अधिकता हो जाने के कारण, वर्षा की अधिकता होने के कारण। जल जब अधिकता होता है तब पर भी नदी में बाढ़ आने लगती है। वर्षा जब अधिक होने लगती है तब पर भी नदी में बाढ़ आ जाती है। और नदी के तल में जब अवसाद को जमा होने लगती है, ठीक ना, गाद के जमा होने लगती है, तो नीचे के जो पानी स्तर होता है ऊपर की ओर आने लगती है। इसके कारण भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? तो आपको जो आंसर होनी चाहिए आयताकार। ठीक है, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ बट इसका आंसर क्या होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का जो आकृति कैसे होनी चाहिए? तो इसका आंसर लिखिएगा आयताकार। ठीक ना। ब्रेस्टली-टोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टली-टोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक ना। तो आपका जो आंसर होगा, तो इसमें तो दिया नहीं है बट ये ब्रेस्टली-टोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी ये आपको फिलहाल छोड़ दिया जा रहा है। ठीक ना, इसको आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगी। ठीक ना, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इसका आंसर क्या होगी, लेकिन इसका आंसर आयताकार होगा। इसका आंसर आयताकार नहीं होगी क्योंकि इसका जो आंसर इसमें होनी चाहिए था। ठीक ना, ब्रेस्टली-टोवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? फिर से देखिए क्वेश्चन को। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के दौरान। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग को। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति। भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक से हुई? भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक से हुई? तो 1990 के दशक से। चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। चलिए, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रोकने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला मतलब रोकने वाला रसायन कौन है? तो एड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक आंसर होगा। इसका आंसर आर्सेनिक। इस बात को याद रखिएगा। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक ना। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन आपको है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो 7%। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? आपका आंसर 7। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कही जाती है? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। स्थानिक ऊंचाई। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? हमारा जो अभिप्राय है इसका जो आंसर होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका है। ठीक ना। असमान भूमिका है, क्योंकि ये बात सत्य है कि ये जो पुरुष जितना काम करते हैं उतना ही महिलाएं भी काम करती है, लेकिन पुरुष को अधिक मेहनताना दिया जाता है और जबकि महिलाएं को जो मेहनताना होती है कम दी जाती है, लेकिन काम उतना ही महिलाएं भी करती है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्या है? क्योंकि ये जो है विभिन्न समुदाय के बीच को टकराव को कम करती है। इसका आंसर क्वेश्चन दोनों एक ही में दिया हुआ है। चलिए अगला देखिए,
वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो देश में आपातकालीन लागू हुआ था। 1975 में देश में आपातकालीन लागू हुआ था, मतलब उसमें कोई भी सरकारें नहीं थी, उसमें सरकार ही नहीं थी। आपातकालीन लागू मतलब उसमें चुनाव उनाव नहीं होता है, चुनाव रोक दिया जाता है, आपातकालीन का मतलब होता है, ठीक ना। उसमें सत्ता केंद्र के हाथों में चली जाती है। चलिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों से संबंधित है। किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। जनता दल पार्टी का गठन कब किया गया? 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को। किसे अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की। चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा फास्ट चलते हैं इसका थोड़ा। चलिए, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी को। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ऊर्जा है, मतलब कोयला भी बोल सकते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ही है, कोयला भी लिख सकते हैं आप। चलिए, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाई जाती है? तो उपभोक्ता जो अधिकार दिवस मनाई जाती है 15 मार्च को मनाई जाती है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में वो शिकायत कर सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना इसका प्रमुख कारण है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। मतलब कृषक दासा प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन इसका है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 ईस्वी को। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। बिहार की संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? फसलों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है। चलिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? जनता पार्टी में। जनता पार्टी को 1977 में बहुमत सबसे ज़्यादा मिला था। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? अलगाववाद। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत में से किसे शामिल किया गया है? तो आयकर को शामिल किया गया है। आयकर मतलब टैक्स होता है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी को। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज में। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो हॉलमार्क से। मानव जनित आपदा का नाम बताइए। तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, यह मानव निर्मित क्या है? हम कहती है आपदा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा का अधिकता होती है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, इसका आंसर होगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। खुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ही ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, शायद 1916 में ही हुआ था लखनऊ समझौता। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 50%। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान से। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमको जाना चाहिए। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? राजगीर में। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 543। बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। संचार का लोकप्रिय साधन कौन सा है? मोबाइल। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। गार्डन सिटी, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका। गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड। गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहते हैं। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को। कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? गोवा की। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 54,850 रुपया। 54,850 रुपया। चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इटली के नाविक था गैरिबाल्डी पेशे से। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? टॉलस्टॉय। सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? पुनःपूर्ति योग। सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? पुनःपूर्ति योग या नवीकरणीय भी आप बोल सकते हैं।
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 ईस्वी को। सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? महानगर में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कृषि सुखाड़ किस अभाव में होता है? कृषि सुखाड़ जो होता है किस अभाव में होता है? तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक थी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या थी? अधिक सिंचाई थी। चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। खरीफ फसल कौन है? चावल। संघ सरकार की विशेषता कौन नहीं है? एक हरी शासन व्यवस्था संघ सरकार की विशेषता नहीं है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी होती थी? तो 10%। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मतलब शुरू हुआ तो 1904 ईस्वी को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। मानव शरीर में आग जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति मतलब मानव शरीर जो होता है आग से जल जाएगा तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक ना। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो तारापुर में है, ठीक ना। कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन। बिहार के पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार के पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GROSS ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना। सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। हो उम्मीद होगा कि ये वीडियो आप पूरी तरह से देखे होंगे, आपको बेहतरीन ढंग से आपको याद होगा। इस वीडियो को बार बार रिपीट करिएगा, ठीक ना, क्योंकि ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से आपको मन में याद हो जाएगा और परीक्षा में आप बिल्कुल सही भर के आइएगा, ठीक ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, ठीक ना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।